अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडे आलू का सालन। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और अंडे आलू का सालन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है और पकाया भी जाता है। तो जनाब आज हम भी बनाने लगे हैं अंडे आलू का सालन। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पतीले में कढ़ाई में जिसमें भी आप चाहें बनाना, मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल डाला है। अच्छा जी, अब ये जैसे ज़रा थोड़ा सा गर्म होता है तो उसके बाद फिर हम इसमें तो जनाब जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें फिर हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और 1 चुटकी ली है मैंने कलौंजी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल। और इसके बाद जो है मैं इसमें ये शामिल करती हूँ, चेक करती हूँ। देखिए अभी ये गरम नहीं हुआ। अभी मैंने एक दाना कलौंजी का और एक दाना जो है वो ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, लेकिन वो अभी गरम नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा होना शुरू हो रहा है, बस ज़रा सा और ऑयल गरम हो जाए तो फिर हम इसमें डालते हैं ज़ीरा और कलौंजी। तो जनाब ऑयल गरम हो के अब हम इसमें डालने लगे हैं 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चुटकी कलौंजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको हिला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 अदद मैंने दरमियाना प्याज लिया है और इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है छुरी की मदद से। अब ये जो है प्याज मैं इसमें डालने लगी हूँ। सबसे पहले हम जीरे के बाद इसमें प्याज डालेंगे। 1 अदद दरमियाना प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ अदरक, लहसुन और सूखा धनिया। इन तीनों चीज़ों को मैंने कूट लिया है और अब ये भी इसके साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ज़ीरा, लहसुन और इसकी सूखे धनिए की। तो जनाब बस अब हमने ये इससे इतना ही ब्राउन करना था, इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। अच्छा, अब मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने लिए हैं आलू और उसको मैंने इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। अब काट लिए। अब ये जो है 3 अदद आलू जो हैं वो भी मैं इसमें डाल के फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर देते हैं। तो जनाब बस अब हमें इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, मिक्स कर लेना है सारा। जनाब ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, यानी कि इसको फ्राई कर लिया आलूओं को इस मसाले के साथ। जो पेस्ट नहीं, जो मसलन प्याज और अदरक, लहसुन और ज़ीरा, इन सारे मसाले के साथ जो है मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 अदद दरमियान साइज़ का था टमाटर। इसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, काट लिया है छुरी की मदद से। अब हम इसे डालेंगे और साथ में हम इसमें खुश्क मसाला जात डालेंगे। तो इसमें है 1 चम्मच नमक, तकरीबन आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च और ज़ीरा और धनिया जो है वो मैंने पहले डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, इसको भून लेते हैं इसके साथ। तो जनाब देखें 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको आलूओं को अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल हमारा निकल आया है, ये देखें माशाल्लाह से। और टमाटर भी जो है वो भी
इसमें अच्छे तरीके से पक चुके हैं। लेकिन कोई आपको टमाटर इसमें साबुत नज़र नहीं आ रहा, सारा जो है वो मसाला बन गया है। तो जनाब ये अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं और अब जो है इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है गलने में। बाकी ये तकरीबन माशाल्लाह से हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। तो अब जो है इसमें मैं आधा कप जो है वो मैं डालूँगी पानी और इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पर रखेंगे ताकि हमारे जो आलू में जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी कंप्लीटली तौर पर कुक हो जाए। तो जनाब ये तकरीबन आधा कप जो है पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखूँगी क्योंकि इतने टाइम में ये इंशाल्लाह सही अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो बस ये मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसे मैं रखने लगी हूँ दम पर और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फिर उसके बाद जो है हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे, हमारा खाना तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तकरीबन जनाब 3 मिनट हो गए, हम देखते हैं इंशाल्लाह हमारे आलू जो है वो गल चुके होंगे। तो जनाब मैं इसमें चम्मच हिला के देखती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी जनाब ये देखें आलू हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अच्छा जी, 2 अदद हरी मिर्च मैंने ली है, इसे मैंने इस तरीके से छोटा बारीक काट लिया है और इसे भी हम इसमें शामिल करने लगे। हरी मिर्च की खुशबू जो है बहुत अच्छी लगती है खानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा हमारा ये जो पानी है, हालांकि मैंने पानी डाला भी कम था, तो बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसमें फिर हम शामिल करेंगे अंडे। तो जनाब हाँ जी, तो जनाब अब इसमें हम डालने लगे हैं 2 अदद अंडे और अंडा जो है वो पहले मैंने अलग प्लेट में डाल लिया है। अलग डालने का मकसद ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट इसमें अंडा डालेंगे तो हो सकता है अंडा अंदर से ख़राब हो, तो हमारा सारा सालन जो है ज़ाया हो सकता है। इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप किसी प्लेट में, किसी बोल में अंडा पहले अलग से डाल लें, उसके बाद वो जो है खाने में शामिल करें। डायरेक्ट करेंगे तो अंडा ख़राब हो सकता है, जिससे हमारा सारा का सारा सालन ज़ाया हो जाएगा। तो खाना ज़ाया तो नहीं करना। अब हम इसे मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने इसमें डाले हैं 2 अंडे, अगर आप चाहें तो आप 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो मैं 2 डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ ताकि अंडे और आलू जो है वो यकजान हो जाएं और अच्छे तरीके से पक भी जाएं। तो जनाब तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखती हूँ ताकि हमारा अंडा जो है अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए और इसकी कोई स्मेल बाकी ना रहे। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप देखिए हमारा खाना जो है माशाल्लाह से तैयार है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और सालन ने ऑयल भी छोड़ दिया है। इट्स मीन कि हमारा खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब इसमें जो है आखिर में मैं डालने लगी हूँ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया मैंने साफ़ करके काट के धो लिया था और ये हमने धनिया डाल दिया इसमें अच्छे तरीके से। और धनिया जो है वो खानों की शान को बढ़ा देता है और वैसे भी धनिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें धनिया, स्पेशली मैदे के लिए तो धनिया बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, तो हमने डाल दिया धनिया और चूल्हा मैं करने लगी हूँ बंद इस तरीके से। अच्छा जी, और आखिर में एक बहुत ख़ास चीज़ जो है वो है मेथी, सूखी मेथी। इसको मैंने हाथों से मसल लिया था और अब ये जो है इसको भी मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ और इसकी भी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खानों में से खुशबू आती है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।